कैमरा एक ग्रुपिंग फोटो करा देंगे पूरा। फोटो खींच लो सब लोग, वीडियो बना लो। कैमरा ला आ गया आप वाला वीडियो चल रहा है कि नहीं? आ जा भैया। ठंडी अध्यक्ष एक तरफ रहिए भैया, सामने एक मिनट भाई साहब जी, ठीक है लेकिन उनको भी वही काफ़ी दे देना, नाम नोट कर देना, तो उसको आगे हम लोग बात कर लेंगे कि किसकी किस वजह से होती है। सप्लीमेंट्री भी सही बात, सप्लीमेंट्री बिल इनका जुलाई 19 से शुरू होता हुआ था और 2020 तक जितना था तो पूरा डिटेल बना दिया गया था, उनका सब पेमेंट भी हो चुका। किस वजह से रह गया तो लोगों का तो दोबारा कर दिया जाएगा। पोर्टल वाली बात जो उन्होंने बताई है वो भी जानकारी में, तो हम विनोद बात कर चुके हैं इलेक्शन से, तो उन्होंने कहा हर डिवीजन का तैयार कर लो। उन्होंने कहा यहाँ हमने तैयार कर लिया तो फिर सबका करवा लो, फिर हम क्योंकि नोडल अधिकारी हैं इसलिए हम बात करके कंपनी के किसी को बुलवा के 2-2 दिन बैठा के और डिवीजन पोर्टल पर सही करा देंगे। पोर्टल की जब शुरुआत हुई, मतलब पोर्टल की जानकारी जब हमने पेपर में एक दिन पढ़ा होगा सब लोगों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के सचिवों से सूची मांगी कि आउटसोर्सिंग या संविदा के जो कर्मचारी हैं हर विभाग में, तो उसकी सूची तैयार करके तुरंत शासन को भेजें। तो हमको लगता है कुछ मतलब मन में आया कि हो सकता है कुछ कल्याण जी के मन में आया हो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के प्रति, तो इस वजह से उसके बाद जो पेपर पढ़ा उसके बाद ये मतलब पोर्टल वाली बातें मैंने बताई उनकी कि उसमें पोर्टल में डाला सब गलत से डाल दिया। उसी के बाद सर उन्होंने डाला था कि इतने लोगों को मतलब निविदा कर्मचारी इतने लोगों की भर्ती की गई इस शासन काल में, ये इतना किया गया तो आंकड़ा लेकर के नहीं, लेकिन हमको लगा मन में उस समय लगा जो भी है हो सकता है, क्योंकि कहीं हमने कोटेशन पढ़ा था कि सत्य की हमेशा चुनाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। तो मतलब जैसे मांगा गया तो पोर्टल में सही हो जाएगा, हो सकता है सत्य के लिए लड़ेंगे लोग, हम लोग आप लोगों को भलाई के लिए, तो हो सकता है कभी भला हो जाए, पोर्टल को सही नाम करा दे। हमारे मन में आया हो सकता है इसी भावना से दी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है कुछ मन में आया हो कोई लोगों को लाओ कुछ कल्याण करा दिया जाए, तो इसलिए पोर्टल वाली बात इन्होंने कहा तो सही बात है कि सब लोग कलेक्ट कर लो। जैसे आपने बताया लगभग कंप्लीट है, इनका कंप्लीट है। हमने हमारे अखिलेश कुमार जी हैं भी हम लोग मंडल अध्यक्ष बने हैं और उसमें कंफ्यूजन भी हो गया, मंडल अध्यक्ष विनोद गिरी अभी तक थे। समारोह में हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय के सिंह जी, प्रांतीय महामंत्री सोहेल आबिद जी, जिलाध्यक्ष विनोद गिरी जी, मध्यांचल अध्यक्ष संविदा राइस अहमद जी, सारे संगठन के खंडीय अध्यक्ष संविदा के एवं समस्त साथियों, आज अभी सभी वक्ताओं ने जो समस्याएं रखी वो उसमें निचोड़ ये है कि जिस तरह से विनोद गिरी ने लग के संविदा का 2-3 साल पहले बहुत ही मामला गड़बड़ था यहाँ का हर जगह, तो जिस तरीके से 3 साल में लग के इन्होंने लगभग समस्याएं हल कराई हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और उसमें आदरणीय के सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और ये उम्मीद है कि जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय संगठन। सरोज जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। सरोज जी, आज जो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं ये बहुत पुराना ऑफिस था। सन 2018 सितंबर 2018 तो ये संविदा कमेटी का गठन हुआ, और गठन होने के बाद फिर ये हुआ कि बैठा कहाँ जाए, क्योंकि संख्या बहुत हो रही है और समस्याएं तमाम हो रही हैं और उनको कहाँ पर बैठ के सुना जाए। तो नेताजी ये ऑफिस किराए पर लिए, ऑफिस का एक कमरा इसको कहिए, ऑफिस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बीच में यहाँ मीटर ढेर सारे सब रखना और मतलब कोई यूनियन का ऐसा काम नहीं था कि यूनियन का काम हो पाए। तमाम मीटर सीटर सब इसमें भरे रहते थे।
फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, अब इसको यूनियन ऑफिस में परिवर्तन करिए, इसको कमरे को। तमाम जगह खंडीय अध्यक्ष भी लोग आए, कहेंगे पूरा हम सहयोग करेंगे और इसको यूनियन ऑफिस में परिवर्तन करिए। फिर रंगाई पुताई का कार्यक्रम हुआ, फिर ये तैयार हुआ। अब जब तैयार हुआ तो यही हुआ कि बाराबंकी जिले में कहीं उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का कार्यालय नहीं है। अगर ये है तो सभी लोगों को पता होना चाहिए और उसकी जानकारी के लिए कि लोग कैसे जाने, इसके लिए महामहिम जी को बुलाया जाए यहाँ पर और फीता काट के इसका उद्घाटन किया जाए। इसी के उपलक्ष्य में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे, जिसको हम कहते हैं शेरों के शेर, बब्बर शेर और उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के महामहिम आदरणीय सोहेल आबिद जी का शुभागमन हुआ है और उनके साथ नितिन शुक्ला जी भी आए हैं और 3-4 लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन संविदा जिला इकाई की तरफ से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब बात आई समस्याओं की, विषय समस्याएं यहाँ पर लोग अभी ला के दिए हैं। तो काफ़ी हद तक जब से हमारा संगठन बना है संविदा कमेटी का, हम लोग सभी खंडीय अध्यक्ष से मिलकर कि कोई समस्या हो तो बताओ, समस्या हो तो बताओ और उसका हल किया जाए। जैसे कि ज्ञात होगा आप लोगों को, जब ये संगठन बना था उस बीच में सभी अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था संविदा कर्मियों को कि 2-2 हज़ार रुपया उनकी मानदेय से उनको लिया जाता था। वेतन के नाम पर केवल 3,000 से 35 रुपया केवल दिया जाता था। इस कदर का शोषण होता था और कहने को तो ये कहिए कि उनको वेतन नहीं मिलता था, उनको त्योहार ही मिलती थी। कभी होली को दे दिया गया, कभी दीपावली को दे दिया गया और कभी रक्षाबंधन को दे दिया गया, जब याद आया कि लोगों को वेतन नहीं मिला। शोषण इस कदर था। बीच में हमारे बाबू के सिंह जी है, ये अस्वस्थ हो गए थे, इस वजह से थोड़ा सा संगठन में ढिलाई भी हो गई थी और उसके बाद जैसे ही हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी अपना कार्यभार संभाले, इस संगठन को बढ़ाने का कार्य किया, बहुत तेजी से बढ़ा और पूरे तन मन धन के साथ इस संगठन को बढ़ाने में लग गए। ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और कहीं जैसे कि हमारे महामंत्री जी का कहना है कि अगर मांगने से मिल रहा है तो मांग लो, नहीं तो छीन लो। ये इन्हीं के बताए रास्ते में हमारे विनोद गिरी जी चलते हैं और जब ऑफिस में जाते हैं श्री के सिंह जी के साथ या आप या हम लोग, तो वहाँ पर सेम वही बात होती है कि नहीं, हमारी बात मानिए, इन मजदूर की बात मानिए, ये आपके चलने वाली नहीं है। अब मजदूर बाराबंकी का जाग चुका है, अब आपकी चलने वाली नहीं है। अब शोषण नहीं होगा, अगर मानी जाएगी तो कर्मचारियों की मानी जाएगी, आपकी कोई मानी नहीं जाएगी। अभी बात ये पोर्टल वाली बात जब आई थी, जिसे प्रांत वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने बताई है कि हाँ ये समस्या है, तो इस पर महोदय जी आपको भी ध्यान देना है कि ये उच्च स्तर का काम है, ये पोर्टल का काम है और चूंकि आप वहाँ पर लखनऊ में रहते हैं इसलिए आपको इस पर दया दृष्टि बनाए रखें और आप ही के बताए रास्ते पर और आप ही के आशीर्वाद से हम सभी लोग तन मन धन से इस जो है संगठन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे कि मध्यांचल के अध्यक्ष राइस अहमद जी बोले कि हम बाहर जाना चाहते हैं, तो ये सर मेरा भी प्रयास है कि हम लोग बाराबंकी के लगभग लोगों को जोड़ दिए हैं, इनकी लगभग समस्याएं भी हम लोग हल कर दिए हैं और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या न हो और कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल न हो। हर समस्या का हल निकलेगा, एकजुट होने की आवश्यकता है। आपसे आशीर्वाद पुनः लेना चाहते हैं, आप अपना मार्गदर्शन दें हमें और हम लोग बाराबंकी छोड़कर और भी कई जिले, जिस जिले में आप आशीर्वाद दें हम सब लोग वहां पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का परचम लहराएंगे। आवाज दो, आवाज दो। आए हुए सभी पदाधिकारियों का पुनः धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय संगठन के विषय में एक सेकंड ध्यान। तो संगठन ने जो मेहनत गिरी जी ने किया है, जो मेहनत आपने किया है, इसको सबसे ज्यादा बाखूबी मुझे ज्ञात है। अगर किसी संविदा कर्मी का छोटा से छोटा कार्य होता है तो आप पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले ट्रेनिंग हो रही थी संविदा कर्मियों की, तो एक एक व्यक्ति से पूछ कर एक एक व्यक्ति को ले जाने का कार्य आपने किया है। इस तरीके से आप उनके साथ इतना ज्यादा कार्य किए हैं कि ऑटोमेटिक वो मधुमक्खी के छत्ते के समान सभी लोग एकत्र हो गए और जिस प्रकार यहाँ एकत्र है, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर ये संगठन अन्य जगह जाएगा तो वैसे ही संगठित रहेगा जैसे कि बाराबंकी है। और इसके लिए
हम आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देंगे और ये कहेंगे कि आपने बढ़िया मेहनत की है। आपका अगर सहयोग मिलेगा तो इससे अच्छा वर्क करेंगे और आप लोग जो मतलब आंतरिक अंतर्मन से व्यक्ति के पीछे जो लग जाते हैं, कोई भी संगठन मुझे देखने में नहीं आया, क्योंकि मैं पुराना हूँ, कि इस तरीके से व्यक्ति के साथ रहकर लग करके उसका काम कराएंगे। बात आपने बताया, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने और हमको भी बड़ी खुशी हुई कि इनके जैसे लोगों के कार्यकर्ता मिल गए हमको। हमारे संगठन को तो बड़ा सहयोग मिला, संविदा कर्मचारियों को विशेषकर जोड़ने में संगठन के साथ। और बीच बीच में जैसा कि हमने बताया अभी कि सुहेल जी को बुला लेते हैं इसलिए कि नई ऊर्जा लोगों में पैदा हो जाती है। फिर से इन लोगों में भी जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं या खंडीय पदाधिकारी हैं, संविदा के या रेगुलर कर्मचारी हैं जनपद या मंडल स्तर के, सुहेल जी जब आ जाते हैं तो एक नई ऊर्जा लोगों में पैदा हो जाती है, नया उत्साह फिर से उत्साहवर्धन हो जाता है सबका। और बाकी तो जैसा कि आपने बताया कि सब लगे रहते हैं, सबके कोशिश यही की जाती है कि सबके सुख दुख में कर्मचारियों, चाहे संविदा कर्मचारी हो चाहे रेगुलर कर्मचारी हो, सबके दुख में हम लोग पहुँचते हैं। कभी हम नहीं पहुँच पाए तो विनोद गिरी जरूर जाएंगे, या कभी ये कहीं नहीं विनोद जी पहुँच जाएंगे। रही जी तो हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी गाड़ी भी ले चलते हैं, मतलब ये भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश करते हैं। तो यही तरीका होता है कि एक परिवार की तरह हम लोग अपने सदस्य देखते हैं उनके शुरू से, सन 86 से जब से हम लोग बाराबंकी में तब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे विनोद वगैरह विभाग में, तो शुरू से यही भावना से काम किया हम लोगों ने कि संगठन का सदस्य जो बन गया, सदस्य नहीं भी जो है मतलब किसी वजह से रहे, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो कैजुअलिटी हुई तो उसके सदस्य बनने से उसके परिवार के पूरे आखिर तक साथ दिया सुख दुख में, तो इसी वजह से जुड़ते गए लोग। ऐसे नहीं शुरू में सन 86 से बनाया संगठन, 10 मेंबर खाली बने थे, 12 उनके होंगे। उसके बाद सुहेल आबिद जी आपके बीच में है, तो हम जोरदार नारे के साथ पहले उनको आमंत्रित करेंगे, उसके बाद ये अपने विचार व्यक्त करेंगे और पॉलिसी मैटर्स के बारे में जैसे उन्होंने बताया ये बताएंगे कि लखनऊ में किस स्तर पर संविदा कर्मचारियों के लिए लगे हुए हैं। अब आप लोग नारे संगठनात्मक लगा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सुहेल आबिद जी। आज के उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बाराबंकी शाखा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बैकबोन वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई के सिंह जी, हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए हुए संगठन के उपाध्यक्ष बड़े भाई कुलेन्द्र सिंह चौहान जी, संगठन के जिला सचिव नितिन शुक्ला जी, लखनऊ के जिला सचिव मोहम्मद राहिल जी, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बाराबंकी जिले के अध्यक्ष जनाब विनोद गिरी जी, संविदा इकाई के मध्यांचल अध्यक्ष भाई रईस अहमद जी, संविदा इकाई के जिला अध्यक्ष बाराबंकी सरोज जी, यहाँ पर मौजूद संगठन के जिला सचिव भट्टाचार्य जी, विभिन्न खंडों के खंडीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बहन साथी, हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया, पूरे दुनिया का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसका जो बैकबोन है वो मजदूर। मजदूर को अगर आप किनारे रख दीजिए तो न सिर्फ बिजली विभाग बल्कि पूरे दुनिया में विकास की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा तादाद हमारे मुल्क में
मजदूरों की है, किसानों की है, गरीबों की। ये कम से कम 70 से 75% है। लेकिन अफसोस ये है कि 75 साल हो गया इस देश को आजाद हुए, सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार भी है। उसकी वजह यह है कि ये तादाद में ज्यादा जरूर हैं, लेकिन संगठित नहीं है। कोई भी चीज बदलाव तब ला सकती है, जैसे कि हमारे मुल्क में जिस तरीके का बदलाव होना चाहिए वो आज तक क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि गरीब के पास हिम्मत नहीं, जो सबसे ज्यादा तादाद में है उसके पास हिम्मत नहीं, क्योंकि वो संगठित नहीं। मिडिल क्लास के पास समय नहीं है, उसके पास फुर्सत नहीं। और जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, जिसकी तादाद इस मुल्क में 5% है, और यकीनन ये मुल्क आजाद से उन्हीं 5% लोगों के लिए हुआ है, उनको जरूरत नहीं है किसी बदलाव की। 75 सालों में बेसिक नेसेसिटी हिंदुस्तान के तमाम अवाम को हम नहीं दिला सके। सरकार कोई भी आवे, कोई भी जाए, लेकिन बात जो सच होनी चाहिए वही कहनी चाहिए। पानी, जो पीने का पानी है, वो 3 तरीके से उपलब्ध होता है इस देश में। जो एलीट क्लास पानी पीता है वो गंगोत्री से निकला हुआ पानी पीता है, उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होती है, और वो 1 लीटर पानी 60 रुपए का मिलता है। और जो मिडिल क्लास पानी पीने को पाता है, वो जो बिस्लरी की बोतल यहाँ पे रखी हुई है, कभी नीली कभी हरी, ये 15 से 20 रुपए लीटर मिलता है। और इस मुल्क में जो 70 से 75% गरीब, मजदूर और किसान है, जहां भी उसको प्यास लगती है वहां वो चुल्लू लगा देता है। वो ये नहीं देखता कि पानी किस तरीके का है। तो हकीकत तो ये है कि हम पानी सबको सामान्य रूप से नहीं उपलब्ध है। दूसरी चीज होती है रोटी। रोटी भी सबको नहीं दिला सके। मौजूदा सरकार ने फ्री राशन की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, और सारी बातें। गरीबों को करोड़ों की तादाद में सिलेंडर बांटे गए। पहला सिलेंडर घर के मिला फ्री करोड़ों लोगों को। 4 लोग मुझे जानते हैं, मैं हर जगह जा भी सकता हूँ कहाँ से समस्या का निराकरण होना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जेई लेवल पे नहीं आ सकते हैं। चल रहा है मसला, सौभाग्य योजना में बैठे थे। तो होती सारी चीजें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट तक नहीं होता। जो लोग, जिनको हम विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं अपना प्रतिनिधि बनाकर, वो इसलिए बनाकर भेजते हैं कि आदमी विधानसभा में बैठ के हमारी समस्याओं का निराकरण कराएगा, लोकसभा में बैठ के हमारी समस्याओं का निराकरण कराएगा। लेकिन जो हमारे बीच का वो आदमी जाता है तो उसी चकाचौंध में वो भी खो जाता है। जो काम हमारे लिए उसको ईमानदारी से करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाता है। इन सारी चीजों के बदलाव की एक जरूरत है। कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बात नहीं है। सारे लोग यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। जब शुरू में एंट्री हमारी हुई यहाँ पर के सिंह जी ने जब यहाँ पे किया तो बड़ी जद्दोजहद की इस आदमी। ये आदमी जेल तक गया है मजदूरों के, अपने आप को दांव पे लगाने का काम इस आदमी ने किया है। तब आज 12 बंदी का एक मजदूर इस आदमी के पीछे लाम मर। 1 महीना या जेल में। हर इंसान की सोच ये होती है कि हम 2 कदम आपके साथ जा रहे हैं तो मेरा क्या फायदा। दरअसल बदलिए सोच को। ये सोच को बदलने के लिए कोई इंग्लैंड से अब नहीं आएगा इस देश में। वो लोग जो ये जान रहे थे कि आजादी का सूरज उनको देखना नसीब नहीं होगा, इसलिए अपनी कुर्बानी दी इस मुल्क की आजादी के लिए कि कम से कम हम न सही, हमारी नस्लें आजाद भारत में। एक उस आजाद भारत का सपना उन लोगों ने
देखा था कि वो भारत होगा जहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं है, हर आदमी एक दूसरे के लिए खड़ा होगा और एक दूसरे का आंसू पोंछने का। हो क्या जितनी भी चीजें मिलती हैं मार्केट में, मैं दावे के साथ कहता हूं 80% चीजों में मिलावट है। जो मिला रहा है, जो मिलावट कर रहा है वो भी भारत का नागरिक है, जो खरीद रहा है वो भी भारत का। क्या सोच है? आप ये बताइए कि इस मुल्क में 16 लाख टन प्रतिदिन दूध पैदा होता है। खपत जानते हैं कितनी? 64 लाख टन। अगर मिलावट नहीं है तो दूध कहां से? टीवी पे मैंने देखा, प्रयागराज का स्टेशन था और वो दूध बना रहा था, एक बड़ा सा कड़ाव था, ये इजी टाइप का कोई कपड़ा धोने का था, उसने डाला और डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फेंटा, तो पता नहीं कौन सी चीज सफेद सफेद डाली तो पूरा कड़ा दूध से भर गया, और उसने फेंट दिया, फेना हो गया, पूरा कड़ा दूध का हो गया, जिसमें एक बूंद दूध नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब ये क्या करेगा। वो किसी पत्रकार ने जो है स्टिंग किया था उसको। तो एक जगह बहुत बड़ा सा बर्तन था, भगोने टाइप का, उसमें खौल रहा था पानी, तो हमने सोचा अब इसमें चाय की पत्ती डालेंगे। तो मुझे तब बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने ये देखा कि उसमें कत्थई कलर का केमिकल डाल दिया, एक बूंद चाय की पत्ती, और इतनी छिलका जो है क्या नाम है इलायची का झोंक दिया गया और सिक्रीन डाल दी गई और फेंट के कम से कम दसियों की तादाद में, ये अभी जिसमें हमने चाय पी है डिस्पोजल और केतली लेके चाय चाय करते हुए, ये हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे कच्ची घानी हो, चाहे पीली सरसों हो, चाहे बैल कोलू हो, आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर 80% मिलावट नहीं पाएगी तो जो कहिएगा सो सदा मुझको दे दीजिएगा। यार तमाम बीमारियां हमारे मुल्क में क्रिएट हो रही हैं, ये अजीब और गरीब स्थिति है। राष्ट्रभक्ति की बातें ना करें लोग, राष्ट्रभक्ति यहां से होती, किसी से कहने से आप राष्ट्रभक्त नहीं होते, न भाषण सुनने से आप राष्ट्रभक्त। आपके अंदर ये जज्बा होता है, जिस तरीके से आपके किसी फैमिली मेंबर को अगर कोई अंगुली लगा देगा तो आप बिलबिला जाते, अरे इसकी इतनी हिम्मत कि अंगुली लगा दिया हमारे बच्चे। वो वाला जज्बा होता है देश के प्रति। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैलाबी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब गौर व फिक्र के लोग। आप अगर बहुत ज्यादा समस्याओं का अंबार लेके पहुंचिए रोजाना, तो आपके एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाए, अरे भाई जबरदस्ती नेतागिरी करता है यार, इसको अब ठीक करना है। ये मैनेजमेंट की सोच, जबरा मारे और रोने भी न दे वाली स्थिति है। ये तो सल्यूट करिए बाराबंकी के तमाम लोगों को कि मुट्ठी की तरह संगठित हो गए और संगठित हुए तो न्याय मिला। यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि इससे पहले, मैं खुद जानता हूँ, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया के सिंह ने तमाम सब स्टेशनों को, पता लगा कि 42 लोग काम ही नहीं करते हैं और उनका पेमेंट होता है। यहाँ आर के श्रीवास्तव हुआ करते थे दिशा से, इन्होंने पूरी लिस्ट हमको बना के दी। मैंने चेयरमैन के नाम चिट्ठी बनाई, इत्तेफाक से वो मिल गए हमें मध्यांचल में, उनके चेयरमैन हो गए चिट्ठी, हमारा पैर पकड़ लिया, कहा मेरी नौकरी चली गई। 2 लोग तो वो हैं जो मृतक हो गए, उनका भी तो इसमें वो लोग हैं जो दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उनका पेमेंट हो। 2 लोग नगर निगम में कार्यरत हैं और यहाँ से भी पेमेंट हो। अभी हमारे इस बच्चे ने बताया कि लिस्ट है, जो अधिकारियों के लोग हैं वो मटर गश्ती करके पैसा ले रहे हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं उनसे पूरा लादा जा रहा है। 8 घंटे का तो मसला ही खत्म हो गया। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि 8 घंटे से 23 करोड़ आवाम ये देख ले कि अगर उत्तर प्रदेश का ये विद्युत विभाग निजी क्षेत्र में चला जाएगा तो 70% गरीब आवाम उत्तर प्रदेश में रहती है
न बिजली चलाने के लिए मिलेगी, न पानी में खेत में सींचने के लिए बिजली मिलेगी। ये मैं बताना चाहता हूँ अपने इसका मालिक यही से 16 रुपया घटा दिया उसने था, 30-40 रुपए में खरीद के 250 में बेच रहा है, इसलिए उस पर अडानी का ठप्पा। 40 प्लेटफॉर्म बिक गए, अडानी के नाम चले गए। जहां पे 3 रुपए का 2 घंटे का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, आप जाके देखिए, यही लखनऊ चले जाइए, 50 रुपए का 2 घंटे का प्लेटफॉर्म। जो संविदा के लोग वहां पे लगे थे 400-450, जिस दिन हैंडओवर हुआ है उसी दिन बाहर कर दिया। चौधरी चरण सिंह के नाम एयरपोर्ट था हमारा, अमौसी एयरपोर्ट। 250 करोड़ रुपए उस पे इस बात पे लगाए गए कि इसको इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाना। बड़ी अच्छी बात है। जैसे ही वो 250 करोड़ उस पे लग गए, उसका मालिक अडानी। आज वहां चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा नहीं दिखा रहा, अडानी एयरपोर्ट। और ये जो कैब वाली गाड़ियां चलती हैं तो खाली 1 मिनट के लिए वहां जाती हैं तो 138 रुपए उनको देना पड़ता है तुरंत। खाली वहां चली गई उस लेन में 138 रुपए तुरंत दीजिए। आप सोचिए, जो वहां से निकल के बाहर जाएगा तो 138 रुपए वो अपने पास ड्राइवर देगा। आप यहीं से ले, आप अगर 10 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको कम से कम नहीं तो 400 रुपए। किसी समस्या का हल अगर आप ये समझते हैं तो फिर संसद पे भी इन्हीं को बैठा लो, विधानसभाओं में भी इन्हीं को दे दो देश चलाने के लिए। क्या जरूरत है तुम बैठे हो वहां कुर्ता फर रहा है? जब तुमसे कुछ समझ ही नहीं रहा है तो अडानी और अंबानी को दीजिए संभालने के लिए। तो साथियों, एक बार फिर यहाँ की कमेटी को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस गर्मी में आप